अम्बाला शहर हरियाणा से आई हूँ। पूजा शर्मा अम्बाला शहर हरियाणा से आई हूँ। दोनों हाथ हिलाते अगर कहीं बैठी हो तो। पूजा शर्मा आप ही हैं? अम्बाला शहर हरियाणा से आई हूँ। पत्र में लिखा है, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं। पूजा शर्मा अम्बाला हरियाणा। मोबाइल नंबर भी लिखा उन्होंने। गुरुदेव, एक लोटा जल का क्या महत्व है और रुद्राक्ष का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोल पाता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। आप सब टीवी पर एलईडी पर उस फोटो को देख सकते हैं। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोलता था। हमने उसका पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज चलाया। वहां डॉक्टर ने कहा हमारे पास में वॉइस आने का क्रम नहीं है, क्योंकि इसकी सारी जांचें कर ली है, इसकी आवाज नहीं आएगी। आप इसके साथ घर में ही कुछ ना कुछ प्रयास करो, अगर बोल ले तो ठीक है। गुरुदेव, मैंने हर वो कोशिश जिसको मैं कर सकती थी, एक माँ जो करती है वो कर सकती थी, जो करा मैंने, पर इसकी आवाज नहीं है। गुरुदेव, हमने किसी को दिखाया तो उसने कहा ये बोल नहीं पाएगा जिंदगी भर, इसकी आवाज नहीं है। फिर भी हम हताश हो गए, आंखों में जल भर गया। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो। गुरुदेव, हमने वो व्रत भी कर लिया, फिर भी इसकी आवाज नहीं है। किसी ने कहा शिव मंदिर जाओ, हमने वो भी करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, लगातार हम शंकर भगवान के सारे उपाय करते रहे। तब किसी ने कहा एक बार जा रही हो तो सीहोर चले जाओ। जब डॉक्टरों को दिखाई लिया, सब कुछ कर लिया, सीहोर आ गया। रुद्राक्ष वितरण बंद था। डॉक्टर की रिपोर्ट काउंटर पर दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर हम चले गए। गुरुजी, 10 दिसंबर 2022 को हम कुबेरेश्वर धाम आकर रुद्राक्ष लेकर गए। कंकर को भी बाबा को नमन कर कर, शंकर समझकर, बाबा की आराधना कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर गए। रुद्राक्ष को ले गए, जल में डालते, शिव जी को जल चढ़ाते, रात भर जल में भिगोते, सुबह शिव को देते, चढ़ाया हुआ जल बच्चे को पिलाते। गुरुदेव, आप कहते हो कि यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर बाबा बैग नहीं खोलने देता, उसी बैग को वापस बुलवाता है, और वही हुआ। 10 दिसंबर को आई थी और आज फिर बाबा को प्रणाम करने के लिए आ गई हूं। मेरा बेटा बोलना चालू कर दिया, मैं बाबा को नमन करने। जिस बच्चे का मैं फोटो लगा रही हूं, वो बच्चे ने फिर बोलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व, ये शिव। आप कहते हो गुरुजी वो 3 महीने में सुनता है, आप कहते हो कि 3 महीने के अंदर वो वापस बुलाता है। मेरा बाबा सत्य है, जो दिल से यहां से जाता है, बोल कर जाता है, वो 3 महीने के अंदर ही बुला लेता है। ये शिव है। इसीलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, आप दिल से बोलकर जाओ उसको, किसी के दिखावे में नहीं। दुनिया के लोग, एक पत्र हरियाणा वाली बहन ने लिखा है, मैं आपके हृदय के भाव को नमन करता हूं दीदी। हिमाचल प्रदेश तहसील पाउटा साहिब से आई हूं, जिन्होंने पत्र लिखा है। निवेदन है गुरुजी, हम हिमाचल से आए हैं, रुद्राक्ष मिले ना मिले, हम शंकर जी को अपने दिल की बात बोलने आए। पर कई लोग व्यवस्थाओं को लेकर अपशब्द जब कहते हैं ना गुरुजी, मन को कचोटता है। पर मैं विश्वास से कह सकती हूं, जो दिल से शंकर के पास आया है वो ये शब्द नहीं कह सकता गुरुजी। जो दिखावा करने आए हैं वो कह सकते हैं। मैं बाबा के पास आई हूं, बाबा से कहने आई हूं। ये हिमाचल प्रदेश से ये पत्र जिस भी बहन ने लिखा है, साधुवाद है आपको, आपका स्नेह है कुबेर भंडारी के प्रति बना हुआ है। और हृदय चित्त हम फिर कहेंगे, क्या किसको रोइए, आप दिल से आए हो, कहने वाला कुछ भी कहे, आप बाबा के हो
और बाबा आपका है, बस इतना विश्वास मानकर चलो। 3 महीने बैग मत खोलना, वही बैग जो कहकर जा रहे हो वापिस लेकर आना है, फिर आना बुलाएगा। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तत्व को जानो। राजा का बच्चा घाट पर पड़ा है, मां मर गई है, प्राण छूट गए। शिव भक्ति माता पार्वती जी को शंकर जी ने दिखाया कि इस राजा को तुम देखकर कह रही हो कि शंकर का भजन करता है, स्मरण करता, मर क्यों गया? इसकी धर्मपत्नी क्यों मर गई? राज्य क्यों चला गया? ये पूर्व के कर्म का भाग है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दुनिया के लिए, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, आप अपनी बापाई करने के लिए भले कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो, पर उसके सामने नहीं चलता। जब उसका डंडा चलता है तब तेरी आंख में केवल आंसू होते हैं, बाकी का कुछ नहीं होता है। वो समझता। अपने कर्म अच्छे करते जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो, भक्ति धारण करो। सुबह 9 बजे बाबा की आरती होती है, शाम को 6:30 बजे बाबा की आरती होती है। करें दर्शन आरती के? हम तो चैनल वालों से भी कहेंगे बीच बीच में उस आरती का लाइव भी दिखाया करो, समय आए तो। और नहीं हो तो हमारा जो YouTube चैनल है, Facebook चैनल है, उस पर भी बाबा की आरती का दर्शन लाइव कराया करो, प्रयास करा करो। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आपके मोबाइल तो है पर नेटवर्क नहीं है ना। पर कभी कभी तो पकड़ेगा। तुम तो भजन दर्शन करो। सुबह 10:30 बजे भोजन चालू होता है, शाम को 7 बजे तक लगातार भोजन चलता है। तुमको जब फुर्सत मिले तब जाओ, आराम से पाओ। शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक शास्त्रीय संगीत और भगवान के उत्सव लीलाओं का दर्शन, कैसे क्या लीला भगवान शंकर ने करी उसका दर्शन होता है। आराम से लीला का दर्शन करो। बाबा से रोज निवेदन करो, श्री शिवाय। कहीं नहीं जाओ तो अपनी जगह पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। कल जितने लाखों भक्त आए हैं, इनके लिए भोजन की जगह फलहार की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कल शिवरात्रि रहेगी। आप लोगों का जो भी भाव है, हृदय से, चित्त से, आनंद से, साबूदाने को गलने में समय लगता है, बनाने में समय लगता है, इसलिए मोरधान, जिसको भगर भी कहते हैं, मोरधान भी कहते हैं, बाबा का जो आनंद से हो सकता है, इतनी लाखों जनता के लिए, भक्तों के लिए जो सरलता से बन सकता है, वो प्रयास कर कर बनाकर फलहार प्रसाद। संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है, संपूर्ण विश्व की तरफ से, सबके आनंद के, सबके सहयोग से वो आनंद से होगा, ये निश्चित है। आप दिल से, कल शिवरात्रि है, बाबा का गुणगान करो, सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल का स्मरण करें, कथा का आनंद करते हुए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो सृष्टि की रचना करी उसका दर्शन कर रहे हैं। कथा भिक्षु वरे, भगवान शिव के 14वें अवतार भिक्षु वरे अवतार की कथा चल रही है। जो रह गई है उसको कल की कथा में श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। भगवान